आज हम एक और नई पजल के साथ आपसे कुछ बात करते हैं, वही हिंदी से इंग्लिश। एक सेंटेंस हमें दिया गया था, आपके पिताजी कौन हैं। हम सब लोग चकरा गए। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने ये सवाल दिया था, आपके पिताजी कौन हैं। एक दफ़े तो हमारे दिमाग में आया क्या है, हमारे पिताजी आदमी हैं और कौन हैं। पर ये सवाल भी कहाँ तक ठीक है। लड़के लोग सोचते रहे, कोई बात नहीं, किसी ने और ने जवाब तो नहीं दिया। मैंने इसका जवाब दिया कि मैंने कहा, हु इज़ योर फादर। आपके पिताजी कौन हैं, हु इज़ योर फादर। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और देखिए ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, या जो मैं कहना चाहता हूँ वो इसमें कवर हुआ कि नहीं हुआ, या जो उन्होंने पूछा होगा वो उस बात का जवाब हम हु इज़ योर फादर कहकर दे सके या नहीं। ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊंगा कि हम इंग्लिश सीखते टाइम सेंस का ट्रांसलेशन करते हैं, ना कि वर्ड्स शब्दों का। हम इंग्लिश सीखते टाइम सेंस का, उसके अंदर जो भाव छुपा होता है उसका ट्रांसलेशन करते हैं, ना कि शब्दों का। उस हिसाब से हमारे मास्टर जी ने उसे ठीक किया कि यहाँ आएगा व्हाट इज़ योर फादर, और इसका मतलब होगा कि तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं। ठीक, व्हाट इज़ योर फादर, वो अध्यापक हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, शॉपकीपर हैं, सर्वेंट हैं, क्या है। व्हाट इज़ योर फादर मतलब तुम्हारे पिताजी कौन हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे पिताजी कौन है, तो क्या कहेंगे, भाई किसी कंपनी में काम करते हैं, या हमारे पिताजी इंजीनियर हैं। कौन कौन है, हमारे पिताजी इंजीनियर हैं। तो ये क्या हुआ, सेंस जो उसकी निकली, भावना हुआ, उसके हिसाब से ट्रांसलेशन किया गया। उसके हिसाब से किया हुआ ट्रांसलेशन ही हिंदी से इंग्लिश में सही ट्रांसलेशन बैठ सकेगा। आपको ट्रांसलेशन करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आदमी असल में क्या चाहता है, हमको वो किस तरह से उल्लू पागल बना रहा है, और उसके इस कोशिश में हम पागल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। हम नहीं बनेंगे अगर हम ये समझ लेंगे कि ट्रांसलेशन सेंस का होता है। पहले हम अपने दिमाग में ये तोलेंगे कि ये जो उसने कहा कि हम आपके पिताजी कौन हैं, तो इससे वो पूछना क्या चाहता है। गधे घोड़े तो है नहीं, जानवर भी नहीं है, आदमी हैं, तो आदमी तो सभी होते हैं। उसके पूछने में क्या फ़ायदा नुकसान है, या क्या मतलब हुआ उसके पूछने का। इसमें हम ये कहेंगे कि जो सेंस है वो ये कहती है कि काम क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी। इस हिसाब से आप कहोगे व्हाट इज़ योर फादर, मतलब व्हाट वर्क डज योर फादर डू। ठीक, इस तरह से अगर आप सेंस को समझ के इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाओगे तो मार खाने का मौका कम से कम हो जाएगा। ये सेंस को पकड़ने की बात प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी। पहली दूसरी चौथी बार में तो आपको देर लगेगी कि भाई हम सोच समझ के जवाब दें, लेकिन बाद में आप इंग्लिश की ये हेरा फेरी
आसानी से पकड़ जाया करोगे कि ये पूछना क्या चाहता है। समझे नहीं? इसके लिए आपको एक तो आपकी तुरंत बुद्धि, प्रॉम्प्ट विज़न जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दूसरे के ये कि जब इस तरह का सेंटेंस आप बनाओ तो उसमें भी गलती ना हो। तो अगर गलती ना हुई तो ये माना जाएगा कि आप सही तरीके से इंग्लिश बोलना सीख गए हैं। इसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? अपने बराबर के दोस्तों से या अपने साथ वालों से या उन लोगों से या उन बच्चों से या किसी तरीके से जो आपसे ज़्यादा थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनसे आप कुछ कह सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं या बोल सकते हैं उनके साथ, तो वो उनसे आप बात कीजिए। और तब अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठाइए, और अगर ऐसा आपको मौका नहीं मिलता तो आप मुझसे 7048973753 पर भी अपनी किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं। मैं आपको आसानी से बताऊंगा और आपके दिमाग में बैठाऊंगा जब तक नहीं बैठ जाएगी, जब तक आपको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि आप धोखा खा सकें। ऐसे ही सेंटेंसेस कई आएंगे और उनका भेद आपको बताता रहूँगा मैं टाइम बाय टाइम। मैं भी उलझा होता हूँ अपनी समस्याओं में। फिर एक और भी बात है कि मैं बता तो दूँ बिना किताब वगैरह के, आपको ऐसा क्या कैसे बताऊँ कि भाई सारा मामला सही तरीके से समझ में आ जाए। मुझे भी पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हुए, मैंने 1970 में BA किया था, अब इसको 50 साल पूरे हो गए। जब से पता नहीं ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आए और परेशानियाँ वगैरह सब आई, उन सबको ध्यान में रखते हुए आज की जहाँ तक बात है, तजुर्बा तो जब से बढ़ा है, क्योंकि मैं बच्चे पढ़ाता रहा हूँ। 35-40 बच्चे मैंने इन दिनों पढ़ाए। फीस मैंने कभी किसी से नहीं ली। तो ऐसा है कि किसी का किया दिया बर्बाद नहीं जाता। मुझे भगवान ने कमाई ना दी, लेकिन तजुर्बा ज़रूर दिया कि बच्चों को किस तरह पढ़ाऊँ कि जो उनके दिमाग में अच्छे से अच्छा बैठ जाए और वो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पकड़ सकें। एक छोटी सी बात, जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ, या क्या मैं हूँ। मैं हूँ की तो इंग्लिश आप कह देंगे आई एम, और मैं क्या हूँ इसकी क्या इंग्लिश बताओगे, और क्या मैं हूँ, इन दोनों में फ़र्क कैसे करोगे? आप इस बात को सुनिए, अपने दिमाग में रखिए, और जब मैं ये इस तरह के सेंटेंसेस आपको करवाऊँगा तो आपको अच्छी तरह समझाऊँगा कि ये इनमें फ़र्क क्या है, और इन तो इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश किस तरह बनाई जाती है, जिस तरह के कोई ये ना पूछ सके कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा। ये सवालिया सवाल सेंटेंस, ये क्या पहले है और क्या बाद में है, तो क्या ही फिर आप सेंटेंसेस में बनाने में हेरा फेरी क्यों कर रहे हो? दोनों में क्या लगा हुआ है? दोनों सवालिया सेंटेंसेस हैं, तो आप इनकी कंस्ट्रक्शन में इंग्लिश बनाने में हेरा फेरी क्यों कर रहे हो? ये वो लोग कहेंगे जो आपको
नीचा दिखाना चाहते हैं, कि आपको ये साबित करना चाहते हैं कि आप तो इंग्लिश बोलना जानते ही नहीं, आप गलत सलत उल्टा सीधा बोलते हो। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके हर चीज़ बताऊंगा, सिखाऊंगा। आज इतना ही।